जय हिंद, सलाम, स्वागत। एक और फेलोशिप की सूचना आपके समक्ष आई है। फेलोशिप को अप्लाई करने का समय बेहद कम है आप लोगों के पास में और आप यदि इस फेलोशिप को अप्लाई करना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। 5 मार्च 2024 इसकी लास्ट डेट है और फेलोशिप के दौरान कुछ काम आपको करना होगा और उस काम की शुरुआत भी आपको मार्च से लेकर मई के महीने के तक ही करनी होगी। 3 महीने का ये फेलोशिप प्रोग्राम है। जी हाँ, 3 महीने का ये फेलोशिप प्रोग्राम है और हिंदुस्तान में होने वाले हैं लोकसभा के आम चुनाव। आप सभी जानते हैं, तो उसी प्रकार के कामकाज से संबंधित ये फेलोशिप आप प्राप्त कर सकते हैं यदि आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं और कुछ सवालों के जवाब दे देते हैं। ठीक है, लास्ट डेट मैंने आपको बता दी, 5 मार्च 2024। फेलोशिप का नाम है संविधान लाइव जूनियर फेलोशिप प्रोग्राम 2024। ठीक है, इस फेलोशिप को आप एक फॉर्म मैं दूंगा आपको, वो गूगल फॉर्म के माध्यम से, कोई ऑनलाइन या ऑफलाइन फॉर्म नहीं, एक एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक है, उसको फिलअप करना है। कुछ सवालों के जवाब है वो आपको दे देने हैं और 2 अलग अलग विषयों पे आपको अपना एक एसओपी या आर्टिकल कह दीजिए लिख कर आपको सबमिट भी करना है। हिंदी में या अंग्रेजी में किसी भी एक भाषा का चयन करके आप उसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये फेलोशिप क्या है? इस फेलोशिप को अप्लाई करने के लिए कोई एज लिमिट नहीं है, कोई क्वालिफिकेशन यानी कि जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है उसकी भी लिमिट नहीं है। आप ग्रेजुएशन के विद्यार्थी हैं, मास्टर्स के विद्यार्थी हैं, रिसर्चर हैं, मैन है, वुमन है, ट्रांसजेंडर है और इंडिया में कहीं पर भी रहते हैं, आप इस फेलोशिप को आवेदन कर सकते हैं। दूसरी बात, फेलोशिप को आवेदन करने के लिए कोई नामांकन या रजिस्ट्रेशन की फीस आपको नहीं देनी है। एक और, फेलोशिप के लिए किसी प्रकार का कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं होगा आपका। ठीक है, कुछ कंडीशन में, क्योंकि सीटें बहुत कम हैं और एप्लीकेशन भी ज़्यादा आते हैं, तो इंटरव्यू आपका ज़रूर होगा या काउंसलिंग जो भी होगी वो आपको मालूम चल जाएगा, वो आपका लिया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं फेलोशिप की। इस फेलोशिप में यदि आपका चयन होता है तो आपको 30,000 रुपये 1 महीने की धनराशि प्राप्त होगी और 3 महीने का ये फेलोशिप प्रोग्राम है तो आपको 90,000 रुपये की धनराशि 3 महीने तक प्राप्त होगी। ठीक है, इसी के साथ साथ कुछ ट्रैवलिंग अलाउंसेस भी होंगे, वो भी आपको अलग से प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, इस फेलोशिप के दौरान आपको करना क्या है पहले ये समझ लीजिए आप लोग, क्योंकि फॉर्म अप्लाई करना बहुत ईजी है, छोड़ना भी बहुत ही, लेकिन अगर आप इसमें चयनित होते हैं तो आपको क्या काम करना होगा और एप्लीकेशन फॉर्म को जब भरेंगे आपको उसमें क्वेश्चन भी है कि आप इस फेलोशिप को करना क्यों चाहते हैं, आपका क्या बेनिफिट है, वो आपको 500 शब्दों में लिखकर एक आर्टिकल भी भेजना है। ठीक है, अब सुनिए, अगर आपने पत्रकारिता के बारे में थोड़ी बहुत समझ रखते हैं, जर्नलिज्म के बारे में थोड़ी सी समझ रखते हैं, तो बहुत से, और हाँ, ये फेलोशिप का जो कामकाज आपको करना है वो मध्य प्रदेश में करना है, एमपी में। ठीक है, आप किसी भी स्टेट के रहने वाले हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये फेलोशिप प्रोग्राम केवल मध्य प्रदेश में ही काम करवाया जाएगा, आप रहने वाले कहीं के भी हो। मध्य प्रदेश में आम चुनाव होंगे, पूरे भारत में ही है, तो मध्य प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्ट जाकर आपको करनी है। अगर आपकी लेखनी अच्छी है, आपकी वाक क्षमताएं अच्छी हैं, आप किसी विषय पर अच्छे से रिसर्च कर सकते हैं, आप डॉक्यूमेंटेशन यदि अच्छे से कर सकते हैं, आपको यदि फोटोग्राफी की या फिर ऑनलाइन या डिजिटल प्लेटफॉर्म की अच्छी समझ है आपकी, या आप किसी प्रकार के डिस्कशन में, डिबेट में, बहस में अच्छे से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो ये आप इसका हिस्सा जरूर बनिएगा। आप अच्छा लिखते हैं, अच्छा बोलते हैं या अच्छा पढ़ते हैं या अच्छा चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं, उसका सम्प्रेषण करके उसको प्रस्तुत कर सकते हैं, एक सरल भाषा में पब्लिक के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, और अगर आप जर्नलिज्म के विषय में अर्थात पत्रकारिता के विषय में बेसिक समझ रखते हैं या भविष्य में आप इसमें करियर बनाना चाहते हैं, तो ये फेलोशिप केवल आपके ही लिए है और ऐसे ही आवेदनकर्ताओं की ज़रूरत भी है इस संस्थान को और डिमांड भी है। ठीक है, अगर इसमें से कोई भी 1, 2, 3, 4 खूबियां अगर आपको लगता है आप में है तो इस फेलोशिप को ज़रूर भरिएगा। ठीक है, 3 महीने की ये फेलोशिप है, संविधान लाइव फेलोशिप 2024 इसका नाम है। ठीक है, कामकाज मध्य प्रदेश में करना है। एक और बात, मध्य प्रदेश की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक मुद्दों पर आपकी क्या समझ बनती है, क्योंकि जब आप किसी से सवाल जवाब करेंगे एज अ पत्रकार, एज अ जर्नलिस्ट, तो आपके पास भी बेसिक इंफॉर्मेशन का होना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि पत्रकार केवल वो नहीं होता है जो दिए गए सवालों को केवल पूछता है। पत्रकार वह भी होता है कि सवालों के जवाब सामने वाले वक्ता के द्वारा किस प्रकार से दिया जा रहा है, उस जवाब का समाज, सोसाइटी पर क्या इफेक्ट, इंपैक्ट एंड साइड इफेक्ट पड़ते हैं, उससे काउंटर करने की जिम्मेदारी भी एक सजग, सभ्य, कर्तव्यनिष्ठ पत्रकार की होती है। ऐसी उम्मीद पत्रकारिता और ये संस्थान भी आवेदनकर्ताओं से करता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। साथ ही
आप अगर किसी ऐसे क्षेत्र में आपको काम करने का मौका मिला इस फेलोशिप के दौरान जो जनजातीय प्रदेश है, आदिवासी प्रदेश है, दलित प्रदेश है, माइनॉरिटी या अल्पसंख्यकों वाला प्रदेश है, तो उन लोगों के बीच में किस प्रकार के सवाल होंगे, कैसे आपको काम करना है, उसमें कैसे अपना योगदान देना है, इस प्रकार के सवाल जवाब भी आपसे होंगे। और साथ ही साथ मध्य प्रदेश के राजनीति के बड़े-बड़े विशेषज्ञों के साथ आपको काम करने का, रहने का, घूमने का, उनके अनुभव, एक्सपीरियंस को सुनने, जानने, समझने का मौका मिलेगा इस फेलोशिप के दौरान, ठीक है? और हो सकता है आपको विधानसभा या संसद के भी दर्शन हो जाएँ इस फेलोशिप के दौरान, और बड़े-बड़े दिग्गज पत्रकारों से भी आपकी भेंट हो सकती है, मुलाकातें हो सकती हैं अगर आपका चयन हो। यानी कि सीखने के लिए बहुत कुछ है इस फेलोशिप में। अगर हमारी एज में या 5-6 साल पहले हमको मालूम चलता है इस विषय में, तो हो सकता है हम भी अप्लाई करते, थोड़ा हम भी एक्सपीरियंस, क्योंकि चुनाव का माहौल है, इस समय प्रचार चल रहा है, तो हर किसी की इच्छा होती है कि अपना एक विशेष योगदान दे सके भारतीय राजनीति में। चुनाव तो आपको एक अच्छा मौका मिल रहा है अपनी योग्यताओं के आधार पर चयनित होने का और अपनी योग्यताओं का लाभ समाज, सोसाइटी, समाज को देने का। तो इस फेलोशिप को ज़रूर भरिएगा, ठीक है, जो मैंने आपको बताया है, ठीक है? इस फेलोशिप को भरिए, 5 मार्च से पहले भरिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दिया गया है गूगल फॉर्म का, उसको भर दीजिए। गूगल फॉर्म में भरते वक्त कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है, वो मैं आपको भी समझा दूंगा अगले 2 मिनटों में, लेकिन फेलोशिप को भरिएगा ज़रूर, सूचनाओं को शेयर करिएगा ज़रूर। वीडियो को शेयर मत करिएगा, केवल सूचनाओं को शेयर करिएगा। वीडियो शेयर करने के लिए बहुत भीड़ है मेरे पास, आप केवल सूचनाओं का लाभ लीजिए, सूचनाओं को शेयर करिए, अपने दोस्तों को बताइए और इस फॉर्म को जल्दी भर दीजिए। अब फॉर्म को भरते वक्त में किन बातों का आपको ध्यान रखना है, उसको भी ध्यान से सुन लीजिए। आपका पास एक ईमेल आईडी होना ज़रूरी है और एक रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर होना ज़रूरी है। आपकी उम्र कोई भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि नोटिफिकेशन में वेबसाइट पे कहीं ये नहीं दिया गया है कि मिनिमम या मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए, या फिर ये भी नहीं बताया है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कि आप ग्रेजुएशन, मास्टर, रिसर्चर क्या है, ये भी नहीं पूछा गया है, ठीक है? इसके साथ-साथ आपको इसकी जानकारी कहाँ से मिली? जैसे आपको जानकारी मेरे मान लो वीडियो से मिली है, किसी के इंस्टाग्राम से पेज से मिली, तो उसको आपको मेंशन करना ज़रूरी है कि आपको जानकारी कहाँ से मिली है। जो मैंने पहले बताया था कि एक सवाल आपके समक्ष पूछा जाएगा कि इस फेलोशिप प्रोग्राम को आप करना क्यों चाहते हैं, और ये मैंडेटरी सवाल है एप्लीकेशन फॉर्म में, इसको भरना होगा, यानी कि आपको टाइप करना होगा। आप चाहे फ़ोन में टाइप कर लीजिए, गूगल में टाइप कर लीजिए, टाइप करके यहाँ पेस्ट भी कर सकते हैं, तो फॉर्म में भी इसको टाइप कर सकते हैं। हिंदी या इंग्लिश किसी भाषा में इसको आप लिख सकते हैं और कम से कम 300 से 500 शब्दों में इस सवाल का जवाब दीजिएगा कि आप इस फेलोशिप को क्यों करना चाहते हैं। लाभ मैंने आपको बता दिए, काम मैंने आपको बता दिया, एज अ फ्यूचर बेनिफिट्स मैंने बता दिया, एज अ प्रेजेंट मैंने इसका करने का उद्देश्य भी थोड़ा समझाया। इन सबको समअप करके अपने जवाब तैयार करिए कि आप इस फेलोशिप को करना क्यों चाहते हैं या बेटा क्यों करना चाहती हैं, ठीक है? साथ ही साथ में एक सवाल और है इसमें, कि इसमें एक सवाल आपका ये आएगा कि आपको 2 से 3 महीने रहना है बाहर, है ना? क्या किसी ऐसे प्रदेश में आपको रहने के लिए कहा जाए जो आपकी भाषा, आपके धर्म, आपके वर्ग, आपके मज़हब, आपकी दिनचर्या के विपरीत है? अगर वहाँ रहने में आपको सहजता है या सहजता नहीं है, तो इसका उल्लेख आपको करना। मान लीजिए आप शाकाहारी हैं, या मान लीजिए आप विशेष धर्म को मानते हैं, मान लीजिए आप नास्तिक हैं या आस्तिक हैं। अगर आपको विपरीत परिस्थितियों में रख दिया जाता है, क्योंकि इस प्रोग्राम में आपको फील्ड वर्क और एज अ ट्रैवलिंग बहुत करना होगा स्टेट के अंदर, डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट, इसका ध्यान रखिएगा। तो अलग-अलग भाषाओं के, अलग-अलग वर्गों के, पंथों के लोग आपको देखने सुनने को मिलेंगे। अगर वहाँ आप असहजता महसूस करते हैं, अपने आप को कंफर्ट ज़ोन में नहीं पाते हैं, तो फेलोशिप के दौरान जो काम करने को आपको दिया जाएगा, उसका वह बेसिक उद्देश्य पूरा नहीं कर पाएँगे, क्योंकि आप फिर आप मानसिक तनाव में आ जाएँगे, आप डिप्रेशन में आ जाएँगे, अवसाद में आ जाएँगे, और वह आपके काम के लिए, संस्थान के लिए और जो काम आपसे करवा रहा है उसके लिए उचित नहीं है। तो इसका जवाब आपको देना होगा कि आप किसी जगह पर असहज तो नहीं महसूस, क्योंकि आपको रिपोर्टिंग करनी है, राइटिंग करनी है, रिसर्च करनी है, डॉक्यूमेंटेशन करना है, तो इसकी आपको जानकारी देनी होगी, ठीक है? आप कैसा खान-पान खाते हैं, शाकाहारी हैं, मांसाहारी हैं, ये सब आपको बताना होगा। अब 2 मुश्किल सवाल, इसमें 7-8 विषय दिए हैं जिसमें आपको 300 शब्दों में और 500 शब्दों में अपने विचार लिखकर पेस्ट करने हैं या सबमिट करने हैं। विषय है भारतीय राजनीति में महिलाओं का योगदान। दूसरा विषय है आदिवासी और अल्पसंख्यक समुदायों के सांस्कृतिक सवाल, दलित महिलाओं की आर्थिक और संवैधानिक अधिकार, मध्य प्रदेश के किसी एक भौगोलिक क्षेत्र जैसे कि बुंदेलखंड, मालवा या बुंदेलखंड की सांस्कृतिक विरासत पर टिप्पणियां। विरासत याद आया, किसी ने यूज किया था अपने भाषण में लाल किले की दीवारों से या प्राचीर से, वह प्राचीर जो अब खड़ी है लेकिन दिखती नहीं है, ठीक है? ये विषय है। एक और विषय खेलों में बढ़ते अवसर और मोबाइल तकनीक में गोते खाते बच्चे, और ओटीटी प्लेटफॉर्म पारंपरिक सिनेमा के बीच
कंटेंट का फर्क, ये 6 विषय मैंने आपको बताए। ठीक है, ये विषय मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। इनमें से किसी एक विषय का आपको चयन करना है और उस पर 500 शब्दों में अपने विचार व्यक्त करने हैं और उसको टाइप करके यहां सबमिट कर देना है, पहला सवाल। एक और इसमें विषय है जिस पर आपको 300 शब्दों में अपने विचार लिखने हैं, प्रस्तुत करने हैं। दोनों ही सवाल मैंडेटरी हैं, दोनों ही सवालों के विषय भी अलग अलग है। दूसरा सवाल जिसमें आपको 300 शब्दों में अपने विचार लिखकर देने हैं, उसके विषय सुन लीजिए। बढ़ते सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बीच पारिवारिक मूल्य। किसी विषय को लेकर कोई समस्या हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं आपको अलग से डिटेल में समझा भी दूंगा। दूसरा विषय है संगीत जगत में आपके प्रिय गायक के बारे में आपकी टिप्पणी। ये थोड़ा राजनीतिक विषय हो जाएगा, ठीक है ना। बाजारवाद और कट्टरपंथ के दौर में प्रेम प्रेम करना, कि आज के दौर में कमर्शलाइजेशन, व्यापारीकरण हो गया है, या फिर कुछ पंथ लोगों के लिए विशेष विचारधाराओं को समस्याएं होती हैं, ठीक है, या किसी की भावनाएं आहत हो जाती हैं। एक विषय ये भी है, बाजारवाद और कट्टरपंथ के दौर में प्रेम यानी कि इश्क मोहब्बत। एक और विषय है धर्म और राजनीति के बीच संबंध और सांस्कृतिक प्रतीक। धर्म और राजनीति के बीच सांस्कृतिक संबंध के बीच संबंध और सांस्कृतिक प्रतीक, थोड़ा सा सोशो वाला विषय है, समाजशास्त्र का विषय, जो सोसाइटी के इम्पैक्ट करने वाले चीजों को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से बताया गया विषय है। ठीक है, एक और विषय है देश के आर्थिक विकास की रोशनी में किसानों के सवाल। देश का विकास करना है और आर्थिक विकास करना है, लेकिन किसान है इसके बीच में। किसानों को लेकर करना है, किसानों के बिना करना है, किसानों की समस्याएं, किसानों के सवाल क्या है, ये विषय में बताने का प्रयास आप करेंगे। एक और विषय है शिक्षा और रोजगार के सवाल। शिक्षा, रोजगार के सवाल तथा छात्र नौजवानों के आंदोलन, कि लोगों को अच्छी शिक्षा मिल रही है लेकिन रोजगार नहीं मिल रहे हैं। अभी उत्तर प्रदेश में क्या हुआ आपने देखा, परीक्षाएं लीक हुई, सीबीएसई परीक्षाएं भी हुई, तो बच्चों ने प्रदर्शन किया, कई जगहों पर प्रदर्शन किया। वर्धा में प्रदर्शन हुआ, एक विश्वविद्यालय है वर्धा महाराष्ट्र में ना, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, कि लॉ के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, लेकिन वह शिक्षा यदि प्रमाणिक ही नहीं है यूजीसी के द्वारा, बच्चों ने उसके लिए प्रदर्शन किया। बच्चों पर लाठीचार्ज हुआ, कुछ बच्चों को सस्पेंड किया, कार्रवाई हुई, फलाना ढिकाना जो जो हुआ। ठीक है, तो एक ये विषय भी है। तो ये 6 विषय ऐसे हैं जिसपे आपको 300 शब्दों में, और 6 विषय पहले बताए जिसमें 500 शब्दों में विचार आपको लिखकर फॉर्म को सबमिट कर देना है। और लास्ट में अपना आपको एक बायोडाटा बनाना है, हिंदी या इंग्लिश में, 1 से 2 पेज का, 2 MB से ज़्यादा का फाइल मत बनाइएगा, उसको आपको अटैच करना है, यानी अपलोड करना है, उसका फॉर्म को सबमिट कर देना है। ये है पूरा फॉर्म भरने का तरीका मैंने आपको बताया। फॉर्म को भरिएगा, क्या क्वालिफिकेशन है ये बताया, फॉर्म को भर, इस फेलोशिप को भरने के क्या लाभ होंगे और कैसे कैसे भरना है। और इस फेलोशिप को करने का जो कामकाज है, जरूरी नहीं है कि आपको हिंदी अच्छी आती हो, अंग्रेजी, आपको अगर लोकल भाषाएं आती है मध्य प्रदेश की या किसी अन्य लोग, क्योंकि मध्य प्रदेश में केवल हिंदी भाषी तो नहीं रहते हैं, बिहार के लोग भी रहते होंगे, यूपी के लोग भी रहते होंगे, महाराष्ट्र के लोग भी रहते होंगे, गुजरात के लोग, तो अगर आपको लोकल भाषाएं आती हैं या आपको कुछ विशेष टेक्निक होता है ना, आपकी रीडिंग अच्छी है, राइटिंग अच्छी है, डेटा कलेक्शन अच्छी है, या टेक्निकल नॉलेज अच्छी है, फोटोग्राफी अच्छी है, वीडियोग्राफी अच्छी है, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसका विषय ध्यान संविधान लाइव जूनियर फेलोशिप भरिएगा 5 मार्च 2024 से पहले, और समय का ध्यान रखिएगा शाम 5 बजे तक। तो 5 मार्च शाम 5 बजे 2024 तक इस फॉर्म को भर दीजिए। फेलोशिप विषय में जो भी मैंने आपको बताया, समझाने का प्रयास किया, उसको समझने में दिक्कत यदि आई हो कमेंट करके पूछिएगा। वैसे अगर नहीं आई है तो धन्यवाद आप सभी को वीडियो सुनने के लिए, और आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। और आज है 3 मार्च, वीडियो बना रहा हूँ 3 मार्च को रात में 9 बजे हम आपसे मिलते हैं लाइव सेशन में। उम्मीद करते हैं अपने सवालों के साथ वहाँ भी आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, दुआ सलाम।